इस लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सम बेसिक टर्म पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कायरल कार्बन और कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। देखें, कायरल कार्बन क्या है? किसी भी कंपाउंड के अंदर एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज चार डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ सेटिस्फाइड हो, बॉन्ड बनाता हो, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये बेसिकली क्या है, ये स्टार में लगा रहा हूँ, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसलिए है कि इसके अंदर देखें एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, दूसरा ब्रोमीन से, और तीसरा क्या है, मिथाइल, और चौथा जो वैलेंसी है वो इथाइल से क्या है, बॉन्डेड है। तो इसी तरह से ये पूरा कंपाउंड के अंदर एक ही क्या है, हमारे पास कायरल कार्बन है। जैसे कि मैंने लिखा, अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन। देखिए, इसके बाद एक और टर्म है, वो ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक कायरल ऑब्जेक्ट्स में होती है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? देखिए, एक ऐसा प्लेन जो कि डिवाइड हो इक्वल हाफ में, सिमेट्रिकली इक्वल हाफ में डिवाइड हो, तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ए कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, अ प्लेन विच इज डिवाइड एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को डिवाइड करे इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे जो एक दूसरे को सिमेट्रिकल हो, इस कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ए कायरल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर ग्लासेस दिखाए गए हैं, ये हमारे पास क्या है, ए कायरल ऑब्जेक्ट है। और इनके अंदर देखिए, ये बेसिकली हमारे पास, इसको यहाँ से काटेंगे, सो दिस इज नोन एज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ देखिए, ये एक डिस्क है, इसको इक्वली काटेंगे यहाँ से, तो 2 हाफ इसके बन जाएंगे और प्लेन, तो इसलिए ये भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इनको हम एक ए कायरल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और ए कायरल ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ए कायरल ऑब्जेक्ट्स में होती है। इसके बाद है कायरल ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो उसको बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि देखें, हमारे हाथ है, अगर इसको यहाँ से काटे तो इसके अंदर देखें इक्वल पार्ट्स हमें नहीं मिल सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखें शूज है, और इसी तरह से देखें ईयर है, तो दीज आर एक्चुअली क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इसके बाद थे, अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि मॉलिक्यूल में से कायरल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या है? वो तमाम ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो। अब मैंने इससे पहले बता दिया कि आपको एक कायरल कार्बन क्या है, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक कायरल कार्बन हो, या कायरल सेंटर हो, या इसके साथ साथ क्या हो, सबसे पहले कंडीशन ये है कि 1 कायरल कार्बन हो, और 1 कायरल कार्बन को कायरल सेंटर भी कहते हैं। और इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, इक्वल पार्ट्स हासिल ना हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, डू नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑफ दियर मिरर इमेज, यानी इनका जो मिरर इमेज होगा वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल ना हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कायरल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये इसका ओरिजिनल है, और बीच में यहाँ पर देखिए ये मिरर लगाया गया है। अब आप देखिए, मिरर के अंदर ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह नज़र आता है। अब हम यहाँ देखें कि इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, पहला कंडीशन ये है कि इसमें कायरल कार्बन है, पहला या कायरल सेंटर है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर इसको मैं जहाँ से भी काटूँ, जिस डायरेक्शन से भी काटूँ, तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है।
अच्छा, इसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, ये एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल, इसके ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पॉसिबल का, अगर इसको मैं उठाकर इधर लेके आऊँ तो ये एक दूसरे के ऊपर यानी सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज यहाँ पर देखें, ये हाथ है हमारा और ये जो है ना इस हाथ का ये मिरर इमेज है। अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँ तो देखिए इसका ये मिरर इमेज को इधर रखूँ तो हमारे पास क्या होगा, कैन नॉट सुपर इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ पर बेकायदा हमारे पास देखिए अलग अलग बेकायदा नज़र आ रहे हैं, बेकायदा यहाँ लग रहा है कि दो हाथ लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस हाथ को हम ये कह सकते हैं कि कायरल ऑब्जेक्ट और कैन नॉट सुपर इम्पोज, ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्लास दिखाया गया है, इसके अंदर कोई लिक्विड रखा है। अब देखिए ये इसका मिरर इमेज है, अब इसको उठा के इधर रखूँ तो ये देखिए सुपर इम्पॉसिबल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट लग रहे हैं, तो इट इज़ क्या है, एक कायरल ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से जो कायरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना है, इसके बगैर कायरल मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला कंडीशन कायरल कार्बन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन डू नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, और तीसरा जो कंडीशन है वो सुपर इम्पोज यानी उसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोसेबल ना हो। तो इसी तरह से एक कायरल मॉलिक्यूल। इसके बाद जो एक कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या चीज़ है नेचर में, तो इस पर हम बात करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, देखें वो तमाम ऐसे कंपाउंड, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा दें, उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ polarized light is called optical active compounds and phenomenon is called optical activity। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसको मेयर करना और इसको डिटेक्ट करना हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका नाम है पोलरोमीटर कहते हैं, पोलरोमीटर। तो पोलरोमीटर एक ऐसा डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेयर कर सकते हैं। वो कैसे देखें, आप ये जो डायग्राम दिखाया कि ये बेसिकली एक पोलरोमीटर का पूरा फ्लो शीट डायग्राम है, इसको हमने दिखाया है। अब आप देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किस तरह परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो आपको पोलरोमीटर मिलेगा। देखिए पोलरोमीटर का जो पहला पार्ट है इसमें लाइट सोर्स होता है। जो लाइट सोर्स, जो लाइट आ रही है बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब वो लाइट जिसके अंदर, जिसमें ऑल डायरेक्शन हो, जिसके अंदर इसके जो वेव्स हो वो ऑल डायरेक्शन में हो, और ऐसे लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज लाइट कहते हैं। यानी ऑर्डिनरी लाइट और नॉर्मल लाइट, सनलाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज लाइट कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, देखिए आप यहाँ पर हर तरह के देखिए इसके डायरेक्शन दिखाया गया है सब। तो वहाँ पर क्या होता है पोलरोमीटर के अंदर, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट आती है। इसके बाद वो लाइट गुजरती है किसमें, प्रिज्म से। इसमें निकोल प्रिज्म इस्तेमाल होता है और इस प्रिज्म को पोलराइजिंग फिल्टर भी कहते हैं। जब ऑर्डिनरी लाइट प्रिज्म से गुजरेगी तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में तब्दील करता है प्रिज्म। अब देखिए प्लेन पोलराइज लाइट में देखिए सिंगल प्लेन है ना, एक ही प्लेन में ये लाइट आ रही, जबकि यहाँ देखिए डिफरेंट प्लेन्स है। तो ये आपको फ़र्क करना है कि बिफोर दी पोलराइजिंग फिल्टर और आफ्टर दी पोलराइजिंग फिल्टर, तो प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये है ऑर्डिनरी या अनप्लेन पोलराइज लाइट है। इसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट जिसके अंदर क्या हो, एक सिंगल प्लेन होता है। इसके बाद इसके अंदर हम एक किविट के अंदर हम सैंपल रखते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है और जिसके अंदर लाजमी तौर पर
एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होता है। इसको रखते हैं, तो जब ये लाइट इसी सैंपल से गुजरती है तो यह सैंपल क्या करता है, उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा देता है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज में रोटेट करे, यहाँ दिखाया गया देखें, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करे तो दैट विल बी द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। उस आइसोमर को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहेंगे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, लेट सपोज यहाँ से रोटेट करे, उसको हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड या आइसोमर कहते हैं। और इसका बेकायदा हम एंगल भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से एनालाइजर यानी डिटेक्टर, हम यहाँ एनालाइज इसको देख भी सकते हैं, और इसके बाद यहाँ से देखकर इसका एंगल और कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और इसके रोटेशन जो है ये रोटेट करवाता है प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एक बेहतरीन मिसाल देखें, डी ग्लूकोज है। देखिए हमें पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन ग्लूकोज के ही क्या है देखें, और इसका फंक्शन ग्रुप हमें पहले से पता है LDID होता है, इसमें भी LDID, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये जो एक होता है डी ग्लूकोज जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है, जिस तरह ये डी ग्लूकोज है, ये हमारे पास L ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है प्लेन पोलराइज लाइट को, और जबकि L ग्लूकोज को हम लीवो रोटेटरी जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये ग्लूकोज बज़ाहिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शन ग्रुप सब चीज़ें सेम है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज में रोटेट करवाता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, और जो क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएगा दैट इज़ नोन एज द डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है लीवो ग्लूकोज, जो कि प्लस आइसोमर और माइनस आइसोमर, और इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर और इसके टाइप्स पे डिटेल में बात करेंगे।